Good morning student. Welcome back to the class of 11th physics. तो जैसा कि हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इन सब के बारे में हमने आपको बताया था और एक एक करके हम इनको आगे देखते जा रहे हैं। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, इसके बाद हमने वेलोसिटी, स्पीड इसके बारे में भी जाना था और ये भी जाना था कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है ना? तो हमने वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद जो हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी उसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है ये है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी को हिंदी में हम बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक वेग। अब देखो इसे समझो थोड़ा सा। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? तो इंस्टेंट का मतलब होता है किसी बहुत छोटे से टाइम। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? जहां पे जो टाइम है वो बहुत छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल। जहां पे जो टाइम कैसा होता है? वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर हम ऐसी वेलोसिटी फाइंड करें मतलब बहुत छोटे से समय के लिए, अब आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है भाई? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। यही पढ़ी थी अपन। जो वेलोसिटी है वो क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब हम जैसे आपसे कह रहे हैं कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो कैसी होती है? छोटे से समय के लिए, मींस सूक्ष्म समय के लिए। तो आपको पता होगा कि सूक्ष्म समय जो होगा उसमें जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कैसा होगा? सूक्ष्म होगा। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं? या जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कि जैसे आप यहाँ से विद्यालय से अपने घर जाते हैं तो कभी आपकी स्पीड कम, कभी आपकी ज़्यादा। अगर आप लेट हो रहे हैं तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे और लेट हो रहे हैं तो और बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से आप घर पहुंच जाएंगे। अब घर पहुंचने पर आपकी जो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके आप निकाल सकते हैं। परंतु हमने आपसे पूछा कि मान सपोज करो आपको 10 सेकेंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 10 सेकेंड। तो अगर 10 सेकेंड में हम आपसे कहें कि तीसरे सेकेंड के 3.333 नैनो या माइक्रो सेकेंड में आपकी स्पीड क्या थी? बात समझ ना? तो 3.33 माइक्रो सेकेंड मीन्स बहुत छोटा सा समय। बात समझ में? तो उस समय जो आपकी स्पीड होगी वही क्या कहलाती है? आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसको पढ़ने से पहले एक टर्म आपको ज्ञात होना चाहिए। आपने कक्षा 10 में जो एक्स वाई कर्व होता है, एक्स वाई ग्राफ होता है, एक्स वाई ग्राफ, इसकी आपने प्रवणता के बारे में पढ़ा होगा। कोई भी एक्स और वाई आपका कर्व है, ग्राफ है, इसकी प्रवणता के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जो कोई भी रेखा या कोई भी कर्व एक्स अक्ष के साथ जो एंगल बनाता है, एक्स अक्ष के साथ क्या बनाता है? एंगल, ये वाला। ठीक है? तो यही जो झुकाव होता है ये कहलाती है किसी भी ग्राफ की प्रवणता और इसे हम स्लोप भी कहते हैं। स्लोप, और स्लोप जो होता है ये होता है आपका tan थीटा। स्लोप क्या होता है आपका? tan थीटा। तो जो आपकी स्लोप होती है ये y और x, y वर्सेस x ग्राफ की जो स्लोप होती है क्या होती है? tan ऑफ थीटा। अब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को परिभाषित करने के लिए एक टर्म जानना आवश्यक है कि जो प्रवणता होती है इसे हम ऐसे भी लिखते हैं। हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि अगर मान लो हमारे पास हमें यहाँ पे निकालना है किसी पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, ये मान लो सपोज करो ये थीटा है, ठीक है ना? और यहाँ पे हमें स्लोप का मान निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप का मान। तो स्लोप का मान निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस लंबवती, आधार। लंबवती क्या होता है? आधार। क्या होता है? लंबवती आधार। तो हमें यहाँ पे अगर इसके लिए हमें tan थीटा निकालना है तो हमें क्या चाहिए? लंब चाहिए और आधार चाहिए। भाई अगर हमें tan थीटा फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए? लंब चाहिए और आधार। हमने मान लिया कि यहां से ये वाला जो पॉइंट है ये आपका x1 है और यहां से यहां तक ये वाला जो पॉइंट है ये आपका y। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? x1, y। और यहां से यहां तक की हमने डिस्टेंस मान ली ये आपकी x2 है, ठीक है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने मान ली ये आपकी क्या है? y2। ये डिस्टेंस आपकी यहां से यहां तक x2 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है y2। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? x2, y। अब हमें पता है हमें चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए मींस लंब चाहिए और आधार चाहिए। तो लंब निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो आपको पता है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? y2। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? y1। हम पूछे आपसे यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो? तो y2 माइनस y। तो यही तो ये लेंथ है, जो ये लेंथ है वही तो ये है। तो ये हो जाएगी आपकी y2 माइनस y। क्लियर? इसके बाद हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? यहां से यहां तक x2 है, यहां से यहां तक क्या है? x1 है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो x2 माइनस x1 होगी। क्या होगी? x2 माइनस x। ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जब भी हमने xy ग्राफ के लिए स्लोप निकाली है, तो आपने इसी को हम प्रवणता भी बोलते हैं। प्रवणता 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी, ठीक है। ये आपकी tan थीटा होती है, स्लोप भी इसे बोलते हैं। और tan थीटा का जो मान आपने निकाला होगा ये आपका इस प्रकार से आपने फॉर्मूला याद किया होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। क्या पढ़ा था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपने tan ऑफ थीटा पढ़ा होगा। तो tan थीटा आपकी प्रवणता होती है xy ग्राफ के लिए, ये पढ़ा होगा आपने। तो ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले में सब कुछ है आपका जो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी। अब जैसे हम आपसे कहें, यहाँ पे हमने देखा बहुत छोटा सा समय और बहुत छोटे से समय में जो डिस्टेंस होगी या जो डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो यहाँ पे जो आपकी स्पीड और वेलोसिटी है इनमें आपका केवल डायरेक्शन का ही है। मतलब एक आपका स्पीड कैसा है? आपका स्केलर है और जो आपकी वेलोसिटी है वो कैसी है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, जैसे हमने बहुत छोटा सा समय लिया, सपोज करो हमारे पास एक कर्व है, वक्र है कुछ इस प्रकार से। अगर हमें टेंजेंट कहीं पर भी अगर हमें कहीं पर भी स्लोप निकालनी है, कहीं पर भी क्या निकालनी है? स्लोप निकालनी। सपोज करो हमें यहाँ पर स्लोप निकालनी है, ठीक है। तो अभी तो हमने इस प्रकार से आपको बताया। तो अगर आपको स्लोप निकालनी है तो आपका काम क्या है? जिस भी बिंदु को आपको स्लोप निकालनी है उस पर हम एक टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ से बनने वाला एंगल देखेंगे और फिर ये tan थीटा हम निकाल देंगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी? स्लोप आ जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे हम आपसे कहें कि मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q, ये क्या है आपका P और ये क्या है आपका Q। अगर सपोज करो P और Q इतने पास हो जाए, बात समझ रहे? अगर P और Q इतने पास हो जाए कि ये 0 के बराबर नहीं है परंतु 0 के लगभग बराबर हो जाए, बात समझना। P और Q ये जो पॉइंट हैं अगर इतने पास हो जाए तो देखो इन दोनों का जो पॉइंट होगा जहां से टेंजेंट जाएगी वो एक ही पॉइंट होगा। मींस इसे हम लिख सकते हैं जो हमने y2 माइनस y में लिखा। मींस यहाँ पे अगर हम ये सूक्ष्म डिस्टेंस निकालें, क्या निकालें? सूक्ष्म डिस्टेंस अगर निकालें, देखो इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होगी, बहुत कम, 0 के लगभग बराबर परंतु 0 नहीं। तो इसे हम सूक्ष्म डिफरेंस को दर्शाने के लिए हमने पहले भी आपने पढ़ा होगा कि सूक्ष्म डिस्टेंस या कुछ किसी भी चीज को दर्शाने के लिए हम d का प्रयोग करते हैं। तो अगर y2 माइनस y1 है तो इसका मतलब y में इतना डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो ये हम लिख सकते हैं dy। इसी प्रकार से x2 माइनस x1, तो इसे स्मॉल डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं dx। तो इस प्रकार से क्या निकला आपका tan थीटा dy अपॉन dx। क्या निकला? dy अपॉन dx। यही जो होती है ये आपकी स्लोप कहलाती है। किसी भी छोटे से अगर हमें डिफरेंस के लिए निकालना है तो ये होती है dy अपॉन dx। तो
बात समझना, अब हमें बात करनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। अगर आपको ये टर्म क्लियर है, जो dy अपॉन dx है, ये प्रवणता कहलाती है। किसकी प्रवणता? y वर्सेस x ग्राफ की। क्या कहलाती है? y वर्सेस x ग्राफ की ये स्लोप कहलाती है, प्रवणता कहलाती है। अब हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, जनरल जो फॉर्मूला होता है v बराबर क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। भाई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अगर हम v इंस्टेंटेनियस की बात करें, v इंस्टेंट की बात करें, तो जो यहाँ पे चेंज होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये कैसा होगा? मतलब आपको ये चीज तो क्लियर पता है कि समय कैसा है? वेरी 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 स्मॉल, मींस बहुत छोटे समय के लिए हम क्या यूज करेंगे? dt। और आपको ये भी पता है कि जब समय बहुत कम होगा तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कैसा होगा? कम होगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिख सकते हैं? ds। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। v इंस्टेंटेनियस का जो मान होता है ये क्या होता है? ds अपॉन dt। अब यहाँ पे जैसे हमने पिछला वाला जो फॉर्मूला देखा था dy अपॉन dx, देखो ये दोनों एक दूसरे से मेल करते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे जैसे बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे जो dy अपॉन dx था ये भी आपकी स्लोप थी। किसकी स्लोप थी? y वर्सेस x ग्राफ। तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि अगर हमें बताइए भाई इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, तो यहाँ पे भी देखो ds अपॉन dt, ये भी क्या है? स्लोप है। किसकी स्लोप है? तो ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा उसकी अगर हम स्लोप निकालें, समझना, डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो ग्राफ है उसकी अगर हम स्लोप निकालते हैं तो वही क्या कहलाती है? आपकी वेलोसिटी कहलाती है। और अगर हम बहुत छोटे से समय के लिए निकालते हैं तो वही आपकी क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ये क्या होता है? जो वेलोसिटी होती है ये क्या होता है? जो आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा। अब ये ग्राफ हम आगे पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतनी चीज समझना आवश्यक है कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वही आपकी वेलोसिटी कहलाती है। और अगर हम बहुत छोटे से समय के लिए लेते हैं तो वो जो वेलोसिटी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या तात्क्षणिक चाल। अब जैसे हम समझते हैं, सपोज करो, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, v इंस्टेंट होता है, ये क्या होता है? ds अपॉन dt। और ये अपकलन कहलाता है। ये आप मैथ में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये डिफरेंशिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। जैसे पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये फॉर्मूले आपको या डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। तो जितना जरूरी होगा वो हम आपको यहाँ बताएंगे, बाकी आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा। तो आइए अब देखते हैं, जैसे सपोज करो, हाँ अब एक चीज और, जैसे अगर हम ग्राफ बनाते हैं एक्स अक्ष और ये वाई, ठीक है, यहां पे हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट और यहां पे हमने ले लिया टाइम, यहां पे ले लिया हमने डिस्प्लेसमेंट और यहां पे ले लिया टाइम। अब एक चीज और, इसको समझने से पहले जैसे जैसे जो एक्स वाई जो आपका, सपोज करो आपके पास ये ग्राफ, ठीक है ना, हमने कहा इस वाले पॉइंट पे आप स्लोप निकालो, तो आपका क्या काम है? आप यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे और ये वाला एंगल, फिर हमने कहा इस वाले पे देख तो क्या होगा? आप क्या करेंगे? टेंजेंट खींचेंगे और इस वाले पे हम क्या देखेंगे? tan ऑफ थीटा की वैल्यू देखेंगे। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे जैसे जो स्लोप है वो बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे जो स्लोप है वो बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपकी जो वेलोसिटी है, जो आपका tan थीटा का मान है वो भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और tan थीटा का मान बढ़ेगा, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होती? बढ़ती जाएगी। सेम उसी प्रकार से बात समझना, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाएगा तो tan थीटा का मान बढ़ेगा, और tan थीटा का मान बढ़ेगा मींस जो आपका स्लोप है, जो आपका कर्व है, ये आपका बढ़ता जाएगा। सेम उसी प्रकार से जैसे हमने कहा कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है, अगर इसमें थीटा का मान बढ़ेगा, समझना, अगर इसमें थीटा का मान क्या होगा? बढ़ेगा, तो क्या होगा? जो आपका वेग है, जो वेलोसिटी है,
उसका मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बात समझना, अगर स्लोप जो आपकी tan थीटा है अगर ये बढ़ती है, यानी थीटा की वैल्यू बढ़ती है, तो जो आपका वेलोसिटी होगा वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। सपोज किया हमने माना कि s बराबर टी स्क्वायर, s बराबर क्या ले लिए, टी स्क्वायर। अब इसके मान हम निकालते हैं, s के लिए, t के लिए s के मान निकालते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे t ले लिया, यहाँ पे s, हमने t का मान 0, 1, 2 और 3, 0, 1, 2 और 3 क्या ले लिया, 0, 1, 2 और 3। तो t बराबर 0 के लिए s का मान क्या होगा, 0। t बराबर 1 के लिए s का मान क्या होगा, 1। t बराबर 2 के लिए s का मान क्या होगा, 4। और t बराबर 3 के लिए s का मान क्या होगा, 9। समझना इसे, ठीक। अब आप खुद देखो कि देखो 1 सेकेंड का समय है और जो आपकी स्पीड है वो 1 है। फिर अगले सेकेंड में जो स्पीड है वो 1 से कितनी हो गई, 4 में 3 बढ़ गई। फिर अगले सेकेंड जो स्पीड है वो क्या हो गई, 4 से 9 में 5 बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेलोसिटी है वो कैसी हो रही है, इंक्रीज। भाई वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। क्यों हो रही है इंक्रीज, क्योंकि भाई जो आपका टाइम है ये आपका बढ़ता जा रहा है। और हमने ये भी आपको बताया कि अगर हम इसे ग्राफ के तरीके से भी देखते हैं कि अगर स्लोप बढ़ती जाती है तो वेलोसिटी का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्या ये बात सत्य है, आइए देखते हैं। हम इसे प्लॉट करते हैं, t बराबर 0 पे s बराबर 0 है, t बराबर 1 पे s बराबर क्या है आपका 1, तो ये पॉइंट हमने लगाया। t बराबर 2 पे s का मान 4 है, तो ये लगभग यहाँ पे आएगा। और t बराबर 3 पर s का मान 9 है, तो लगभग यहाँ। अगर हम इसको ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका ग्राफ बनता है। और ये जो ग्राफ होता है ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो देखो सेम ग्राफ। अब यहाँ पे आपने देखा समय के साथ जो आप डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, तो जो आपकी वेलोसिटी है वो भी आपकी क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। देखो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट निकालें तो tan थीटा, यहाँ पे अगर निकालें तो ये जो थीटा का मान है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। और अगर थीटा का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जो आपकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। आई होप ये आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्लियर होगी। जो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वही आपकी कहलाती है। ठीक है, तो ये और इसमें अगर स्लोप का मान बढ़ता जाता है मींस tan थीटा का मान अगर बढ़ता जाता है तो जो वेलोसिटी है उसका मान भी बढ़ता जाता है। यहाँ पे हमने एग्जांपल के रूप में आपको ये बताया और ग्राफ जो आपका ग्राफ है ये प्लॉट करके भी बताया। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके किस प्रकार से हम उन्हें सॉल्व करें। सपोज करो जैसे s बराबर है आपका t स्क्वायर माइनस 6 या t क्यू माइनस 6 t स्क्वायर माइनस 6, ये आपको दिया है। डिस्प्लेसमेंट दिया गया है टाइम के फॉर्म में, ठीक है, जहां पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये किसका, टाइम का फंक्शन है। ठीक, हमने आपसे पूछा कि v इंस्टेंटेनियस बताइए क्या होती है, और आपसे पूछा कि एट 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड पे आपको बताना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट कितना इसका वेग है, ये आपको बताना है। क्लियर। तो s बराबर टी स्क्वायर माइनस 60 आपको दिया है और आपको v इंस्टेंटेनियस फाइंड करनी है, ठीक है ना। और एट आपको 1 सेकेंड पे और 3 सेकेंड पे आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो v इंस्टेंटेनियस होता है ये आपको पता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब इंस्टेंटेनियस आपको अगर निकालना है तो जो फॉर्मूला है अपने पास वो है ds अपॉन dt। फॉर्मूला क्या होता है, ds अपॉन dt। और ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, तो ddx ऑफ y जिसे हम बोलते हैं, और अगर y की जगह x की पावर n है, y की जगह क्या है, x की पावर n, तो फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0। और ये फॉर्मूला आपको जनरल याद करना है। बाकी के जो आपके डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं, डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं वो आप याद कर सकते हैं, और जाना होगा तो हम उन्हें लिखवा देंगे, आप याद कर सकते हैं। तो आइए हम इसे निकालते हैं। ds अपॉन dt करना है, यहाँ पे आप ये दिया है आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो t स्क्वायर t की पावर n, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 6 t का t की पावर 1 का हो जाएगा आपका 6।
तो ये आ गया आपका ds/dt और ये आपका क्या कहलाता है v इंस्टेंटेनियस। अब आपसे पूछा है कि आपको बताना है 1 सेकेंड और 3 सेकेंड पे, तो एट 1 सेकेंड अगर हम ds/dt निकालें तो 2 × 1 - 6 कितना आएगा -4 मीटर/सेकेंड। तो ये वैल्यू कैसी आई आपकी -4 मीटर/सेकेंड। इसी प्रकार से अगर 3 सेकेंड के लिए हम निकालना चाहते हैं 3 के लिए, तो जो ds/dt होगा ds/dt 2 × 3 - 6 6 - 6 = 0। तो जो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो क्या होगी 0, मतलब 3 सेकेंड के बाद जो इसकी स्पीड होगी या इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 0। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, इन्हें आपको सॉल्व करना है। s = 3t³ - 2t², ये आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। s = 3t³ - 2t² एट 2 सेकेंड्स, ठीक है ना। v इंस्टेंट फाइंड। एक और लिख लो, s = 3t³ - 2t² + 6, ये भी आपको फाइंड करनी है एट 1 सेकेंड और 3 सेकेंड। तो इस प्रकार से आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखी। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ होता है उसकी जो स्लोप होती है वही आपकी वेलोसिटी कहलाती है। अगर वही हम छोटा सा समय लेते हैं, वेरी स्मॉल इंस्टेंट, अगर वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्सेस स्मॉल टाइम। मींस छोटे से समय में डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा, छोटा। तो यही जो आपका ds/dt होता है ये कहलाता है। कभी भी फिजिक्स में अब हम क्या करेंगे, कभी भी हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो वहां पे हमें d का उपयोग करेंगे। किसी भी क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना है, बहुत छोटी से छोटी क्वांटिटी को, ठीक है ना, तो उसे हम d से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अब हमें आगे देखना है, इसी प्रकार से आपकी एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के बारे में भी हम जानेंगे। आप लोग ये क्वेश्चन करना, ठीक है ना, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करना एट 2 सेकेंड पर, एट 1 सेकेंड और 3 सेकेंड पे आपको v इंस्टेंट फाइंड करना है। अगर हम आपसे कहें कि इसी सवाल में जो आपका एवरेज स्पीड है या एवरेज वेलोसिटी है वो फाइंड कीजिए, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो आपको पता है कि 1 सेकेंड और 3 सेकेंड, तो आप क्या करेंगे, हमें चाहिए है टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट है s3 - s1 अपॉन जो भी आपका समय दिया है t2 - t1। तो आप क्या करेंगे, s3 निकालेंगे, इस t = 3 रख के s निकालेंगे, t = 1 रख के s निकालेंगे, फिर s3 - s करेंगे तो ये आएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम के लिए जो आपका 3 - 1 होगा वो आपका क्या होगा, टोटल टाइम। तो इस प्रकार से आप एवरेज यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। अब आगे की हम वीडियो में देखेंगे जो आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है वो क्या